सुखदेव भगवान ने व्यास जी को ये कथा सुनाई। व्यास जी ने कहा इसका तात्पर्य क्या हुआ? तब सुखदेव भगवान ने इसका अर्थ किया। सुनिए पिताजी, जैसे वह सेनापति एक रात मलमूत्र के गड्ढे में रहा तो उसकी अकल ठिकाने लग गई। अब वह दोबारा उस गड्ढे में जाने की कोशिश नहीं करेगा। अब वह ऐसी गलती नहीं करेगा कि फिर उसे रात गड्ढे में गुजारनी पड़े। पिताजी, वो सेनापति एक रात गड्ढे में गुजारा तो उसकी अकल ठिकाने लग गई और वो सुधर गया। लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि 9-9 महीने उस गड्ढे में गुजार के आते हैं, लेकिन हम सुधरने का नाम नहीं लेते। वो गड्ढा क्या है? माँ का गर्भ। माँ के गर्भ में कौन से मखमल के गद्दे बिछे हैं? कौन सी व्यवस्था है? एसी लगी है? अरे माँ के गर्भ में आदमी उल्टा लटकता है और हम सब उल्टे लटके थे माँ के पेट में। माँ के पेट में क्या है? मल और मूत्र भरा पड़ा है। कई बार डॉक्टर कहता बच्चे के पेट में पानी चला गया। पानी क्या है? मूत्र चला जाता है, मल चला जाता, गंदगी चली जाती है। हम सब उस गर्भ में 9 माह गुजार के जैसे तैसे आए। इतना कष्ट भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बाहर करो इस गर्भ से। भगवान ने कहा मैंने कितनी बार बाहर किया, तो फिर अंदर आ जाता है। कर्म ही ऐसे करता है। सुखदेव जी बोले मैं 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहा हूं, अब उस गर्भ में आना नहीं चाहता, इसलिए जा रहा हूं भजन करने के लिए। वो स्त्री बुला रही थी, रानी आओ। ये रानी कौन है? ये माया है। हम लोग जन्म लेते हैं, जरा होश आता है, संभलते हैं तो हमें संसार का सुख अपनी ओर खींचता है, आओ हमारी तरफ। पत्नी अपनी ओर खींचती है, बेटा अपनी तरफ खींचता। बेटे का मोह, बेटे की मोह ममता, पत्नी की मोह ममता, पति की मोह ममता, पैसों की मोह ममता, काम धाम की मोह ममता, पद प्रतिष्ठा की मोह ममता। ये सब रानी वही रानी है जो बुलाती आओ आओ आओ, और हम चले जाते हैं और फिर उसी गड्ढे में चले जाते हैं। उस गड्ढे में जाने के लिए फिर मजबूर हो जाते हैं। कौन सा गड्ढा? माँ के गर्भ का गड्ढा। यही वो गड्ढा है जहां व्यक्ति 9 माह रहता है, बड़ा कष्ट पाता है, फिर भी ऐसे कर्म करता है। इसलिए कहता हूं आप ऐसे कर्म ना करो कि उस गड्ढे में जाना पड़े। ये जन्म और मृत्यु का पहिया चल रहा है। ये मौत, जन्म, मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना है, माँ के गर्भ से बचना चाहते हो, तो भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान तुम्हें सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु के कुचक्र से बचा लेंगे। अच्छा, कबीरदास जी कह रहे हैं चलते चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न को। ये चलती चक्की क्या है? ये चक्की है जन्म, और चक्की में 2 पहिया होते हैं। एक पहिया है जन्म का, एक मृत्यु का। हर आदमी जन्म और मृत्यु में पिस रहा है। आपका क्या हुआ? जन्म। अभी जन्म हुआ ना, कुछ दिन बाद मर जाओगे, फिर क्या होगा? फिर जन्म होगा, फिर क्या होगा? फिर मर जाओगे, फिर जन्म होगा, फिर क्या होगा? फिर मर जाओगे, फिर जन्म। फिर कब से हो रहा है? अनादि समय से, कोई गिनती नहीं है कब से हो रहा है। कई बार आपने जन्म लिया, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार क्या करें कि बच जाएं? कबीर जी रोने लगे। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। कबीर जी रो रहे हैं। कबीर जी को रोता देखकर कबीर जी का एक बेटा था, नाम था कमाल। कबीर जी के बेटे का नाम, कबीर जी जुलाहे थे, कमाल बेटे का नाम था। इनकी बेटी का नाम था कमाली, कमाल कमाली। तो कमाल नाम का बेटा था। जब वो अपने पिता कबीर जी को रोता हुआ देखा तो कबीर जी से कहा पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले बेटा चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा। तुम भी और हम भी कोई साबुत बचने वाला नहीं है। तब कमाल ने कहा कबीरदास जी से पिताजी मत रोइए, एक उपाय है मेरे पास। क्या? बोले चलते चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे बाल नबा का होए। चक्की में एक
खूंटी होती है, खूंटा कुछ भी कहो, एक लकड़ी होती है, उसके बीच में दूसरा पहिया रखा जाता है। यदि कोई गेहूं का दाना उस एक कील के पास चला गया तो कितनी भी चक्की चले उस दाने को नहीं पीसती जो एक कील के पास चला जाता है। आपने गांव के जमाने की चक्कियां देखी हैं? हमने तो देखी भी हैं और पीसी भी हैं। तो वो दाना वहां एक कील के पास चला जाए तो कितनी भी चक्की चले वो दाना नहीं पिसता। तो कमाल कहता है पिताजी, जो एक भगवान की शरण में चला जाता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से पिसने से बच जाता है। इसलिए उस एक परमात्मा की शरणागति समझदारी से ग्रहण कर लो, यही आपकी और हमारी समझदारी है। नहीं तो ये जो अवसर आज मिला है मनुष्य का शरीर, अब कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मिला है मेरी माँ, इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर लेना और आप जन्म और मृत्यु से अपने आप को बचा लेना, इसी में आपकी सबसे बड़ी समझदारी है। भगवान ने तुम्हें कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया, मनुष्य बनाया है। इसलिए बनाया है कि तुम जन्म और मृत्यु से बच सको मनुष्य का शरीर पाकर। यदि इस शरीर को पाकर ना बच पाओगे तो फिर कभी नहीं बच पाओगे। मनुष्य का शरीर पाकर ही जन्म और मृत्यु से बचा जा सकता है, नहीं फिर अगले जन्म में कुछ बन के आओगे, फिर अगले जन्म में कुछ बन के आओगे, फिर कुछ। थोड़ी थोड़ी सा मोह माया हमें उलझा देता है, थोड़ा थोड़ा सुख हमें उलझा देता है। प्रार्थना है, सुखदेव जी कहते हैं मैं नहीं उलझना चाहता इस सुख में, सब छोड़ छाड़ के जंगल जाकर भगवान का चिंतन करने लग गए। हम आपसे ये नहीं कहना चाहते कि आप लोग भी सब छोड़ छाड़ दो ना, आप लोग छोड़ के कहाँ जाएंगे। हमारा इस कथा का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप सब छोड़ दो। इस कथा का तात्पर्य यह है कि आप सबके बीच में रहकर कर्तव्यों को पूरा करते हुए, अपने कर्मों को पूरा करते हुए, पत्नी पुत्र का पालन करते हुए, परिवार का भरण पोषण करते हुए, पैसा कमाते हुए, फैक्ट्री चलाते हुए, दुकान चलाते हुए, किसानी करते हुए, सब काम करते हुए भगवान का चिंतन करते रहो। नाथ मैं आपका हूँ, ये सब आपका है, ये भाव से आप रहेंगे तो गृहस्थ जीवन बुरा नहीं है। आपको छोड़ के किसी भी उम्र में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन को हटाने की जरूरत है। मन को हटाने की जरूरत है, केवल मन हटाना है, तन नहीं हटाना। तन तो काम में लगाओ, तन काम में नहीं लगेगा तो आलसी हो जाएगा। इसलिए तन को काम में लगाओ, मन को भगवान में लगाओ। ये जो तुम्हारा मन बेटा बेटी नाती पोतों में लगा, यहाँ से मन हटाओ और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन करो। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। व्यास जी ने फिर उन्हें बुलाया है और भागवत जी का पठन पाठन कराया है। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। अब बड़े प्रेम से सभी ध्यान से सुने। सूत जी और शौनक आदि ऋषियों का नैमिषारण्य में समागम हुआ। सूत जी को देखकर सभी शौनक आदि ऋषि खड़े होकर स्वागत। 88,000 ऋषि शौनक आदि, उन सभी ऋषियों के बीच में सूत जी आए और सूत जी के सामने हाथ जोड़कर सबने प्रार्थना की। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारी भक्ति बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, और ऐसी कथा सुनाइए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अच्छा, इस कली काल में आप यदि भगवान को पाना चाहते हैं तो इस कली काल में एक ही उपाय है, केवल भागवत ही ऐसी हैं जो हमें कृष्ण की प्राप्ति करा सकती हैं, दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए हम सभी भागवत का आश्रय लें। आज भारत के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो टीवी के माध्यम से भागवत जी को, अपने आप को, अर्थात अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप चुके हैं। आप सभी भी उन्हीं में हैं। भागवत सुन करके ही तो आपके अंदर वृंदावन आने का भाव जागा। यदि आप भागवत ना सुनते
तो बताओ वृंदावन आने का मन होता, भगवान का दर्शन करने का मन होता? तो आज आप वृंदावन आए, भगवान से मिले, तो इसके पीछे भागवत जी हैं या नहीं? तो भागवत जी ही प्रेम जगाती हैं, भागवत जी ही मिलने की उत्कंठा बढ़ाती हैं, और जब उत्कंठा बढ़ गई तो भगवान मिल जाते हैं। इसलिए सदा गृहस्थों को चाहिए कि वो सदा भागवत जी सुनते रहें, सत्संग करते रहें। यह सत्संग करने का जो सुनहरा अवसर है, ये गवाइए मत। सत्संग वह संजीवनी है जो हमें भवसागर से, भव रोग को समाप्त कर सकती है। भागवत वह संजीवनी है जो भव रोग को, भव रोग क्या है? जन्म और मृत्यु का जो रोग मैंने बताया, यह एक रोग है। इस रोग से बचना चाहते हो, जन्म और मृत्यु के रोग से, तो एक ही उपाय है, भागवत रूपी दवाई लेना, संजीवनी लेना शुरू कर दो। भागवत रोज सुनो, भवसागर से पार होने में कोई देर लगने वाली नहीं। जब आपका अवसर आएगा, आप सीधे भगवान के धाम को जाएंगे, जन्म मृत्यु से बच जाएंगे। इसलिए भागवत का आश्रय लेना चाहिए। भागवत जी की पोथी आज से होनी थी, पर किसी कारणवश अभी 9 तारीख से, इस कथा के ठीक बाद 9 तारीख से पोथी होंगी। आप भी अपने पूर्वजों के, अपने कल्याणार्थ अपने लिए पोथी पाठ करा सकते हैं। तो आप भी भागवत जी की पोथी करा के अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। आज भी कुछ पोथियां बैठी हैं, जो लोग यहाँ आ गए थे भक्त लोग, उनकी पोथियां तो आज बैठी हैं, पर बाकी जो भक्त अपने घर से ही सुनने वाले हैं, उनकी पोथी आप सभी की 9 तारीख की कथा जब होगी, उसमें पोथी पाठ कराए जाएंगे। और आप सभी बड़े प्रेम से पोथी पाठ श्रवण करते ही आप अपने जीवन के समस्त पापों से निवृत्त होकर सदा सदा के लिए अपना मोक्ष का रास्ता प्रशस्त कर लेंगे, केवल भागवत जी से। ये भागवत जी की पोथी पाठ हम क्यों कराते हैं बार बार? इसलिए कि भारत का गरीब से गरीब तबका, गरीब से गरीब व्यक्ति भी भागवत जी की पोथी करा के आप सभी अपना कल्याण कर सकें, है ना? भागवत जी यदि आप करा लेते हैं ना, तो आपके जो पूर्वज हैं, आपके पिता के पिता के पिता जो अब नहीं है दुनिया में, यदि उनकी सदगति नहीं हुई होगी, तो आपके द्वारा, भागवत जी के द्वारा उनकी सदगति हो जाएगी, उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। और पुत्र का धर्म है कि वो अपने पूर्वजों की सदगति का सारा प्रयास करे, इसलिए तो हमारा जन्म हुआ है। तो यदि आप अपने पूर्वजों को तारना चाहते हैं, तो भागवत जी का ही आश्रय लेना होता है, और वो भी सावन का महीना, जहाँ भगवान कृष्ण की कृपा के साथ भगवान शिव की कृपा भी है। तो आप भी इस पावन से माह में पोथी पाठ करा सकते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों सुनो, ये जो भागवत है यह देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवता लोग जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को शुकताल में, तब देवराज इंद्र अमृत का कलश लेके आए और कहने लगे, ये कथा हमें सुनवा दो। सुखदेव जी ने कहा, तुम अधिकारी नहीं हो, सौदागर बन के आए हो, नहीं सुनवाएंगे। जो कथा आप लोगों को सहज में मिल रही है भक्तों, ये कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है, लिखा है भागवत जी में, ये देवता भी तरसते हैं। सुखदेव जी ने देवताओं को अधिकारी नहीं समझा। जब इस भागवत से राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने तराजू बांधकर